वेलकम यू ऑल टू ब्लूम ब्रेन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तद्भव के बारे में। ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तद्भव शब्दों के संदर्भ में सही है? तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण हुए परिवर्तनों से बनते हैं। तद्भव शब्दों पर संस्कृत व्याकरण के नियम लागू नहीं होते हैं। तद्भव शब्दों का वाक्य रचना के कारण परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या तद्भव शब्दों में नवीनता लाने के लिए उनका देशज रूप अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर है, तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण हुए परिवर्तनों से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? उबटन, अंगुली, कुंवर या उल्लू? तो इसका सही आंसर है अंगुली। अंगुली तद्भव नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कज्जल के तद्भव शब्द को ज्ञात कीजिए। कजल, कज्जर, काजल या कजरा? तो इसका सही आंसर है काजल। कज्जल का तद्भव है काजल। निम्नलिखित में से तद्भव प्रत्यय का कौन सा एक उदाहरण है? ईदगाह, कम्युनिस्ट, बुढ़ापा या दयालु? तो तद्भव शब्द है बुढ़ापा। दिए गए विकल्पों में से अर्ध के तद्भव शब्द को ज्ञात कीजिए। अर्ध, अर्ध, आधा, आध या हाफ? तो इसका सही आंसर है आधा। दिए गए विकल्पों में से ऊष्ट के तद्भव शब्द को ज्ञात कीजिए। उठा, ऊंट, ऊष्ट या ऊंट? तो इसका सही आंसर है ऊष्ट का तद्भव होता है ऊंट। निम्नलिखित में से पोखर का तत्सम बताइए। प्रखर, पोषक, गोहवर या पुष्कर? तो इसका सही आंसर है पुष्कर। पोखर का तत्सम है पुष्कर। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। पुष्कर का तद्भव होता है पोखर। पोषण का होता है पोषक। गोमय का होता है गोबर। दिए गए विकल्पों में से आम्र के तद्भव शब्द को ज्ञात कीजिए। तो आम्र का तद्भव आम, आमम या आम? तो इसका सही आंसर है आम। आम्र का तद्भव होता है आम। मृदा का मिट्टी, कृषक का किसान। दिए गए विकल्पों में से उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? देशज, तद्भव, तत्सम या विदेशी? तो उन्मेष एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जागृति है। निम्न विकल्पों में से लवण का तद्भव क्या होगा? नोन, क्षर, लवंग या लेपन? तो लवण का तद्भव शब्द है नोन। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? गोपाल, कांच, शकट या घात? तो तद्भव शब्द है इनमें कांच। अग्नि का तद्भव शब्द है पानी, बिजली, आग या धरती? तो अग्नि का तद्भव है आग। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, विदेशी भाषा से आए शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, या इनमें से कोई नहीं? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव कहा जाता है। अस्थि का तद्भव शब्द है हड्डी, अथ, असी या हस्ती? तो अस्थि का तद्भव होता है हड्डी। शलाका का तद्भव शब्द है सांप, सांवला, सलाई या इनमें से कोई नहीं? तो सलाका का तद्भव शब्द है सलाई। पंक्ति शब्द का तद्भव होगा पांच, पंत, पाद या पर्ण? तो पंक्ति शब्द का तद्भव है पांत। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर या सूरज? तो तद्भव शब्द है सूरज। विष्टा का तद्भव शब्द है खीर, बीट, भीख या भीट? तो विष्टा का तद्भव शब्द है बीट। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गोमय, चौंच, घोड़ा या ऊंट? तो तद्भव नहीं है गोमय। गोमय एक तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वेदना, बेर, वन या वामन? तो यहां बेर तद्भव शब्द है। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या है? ज्येष्ठ, जेठ, बड़ा या जेठ? तो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द है जेठ।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोमल, हरिद्रा, पर्यक या तीखा? तो इसका सही आंसर है तीखा। चणक का तद्भव शब्द है खीर, चना, खपरा या पलंग? चणक का तद्भव शब्द है चना। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुक्ता, मामा, मस्तक या मातुल? तो इनमें से तद्भव शब्द है मामा। उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है अजन्मा, ऊमना, अनमना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अनमना। उन्मना शब्द का तद्भव अनमना होता है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चूर्ण, चैत, चंद्र या चंचू? तो इनमें से तद्भव शब्द है चैत। दंत धावन का तद्भव शब्द क्या है? टंग क्लीनर, ब्रश, दातौन या दंत? तो दंत धावन का तद्भव शब्द है दातौन। में से एक शब्द तद्भव है हल्दी, तिक्त, क्षीर या चंचू? तद्भव है हल्दी। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? विदेशी, तद्भव, तत्सम या देशज? ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? आम्र, क्षीर, क्षेत्र या थन? तद्भव शब्द है थन। अगणित का तद्भव क्या है? आंगिनत, अंगिनात, अंकगणित या अनगिनत? अगणित का तद्भव है अनगिनत। बांस शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज? तो इसका सही आंसर है तद्भव। बांस एक तद्भव शब्द है। किसान शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज? किसान एक तद्भव शब्द है। खेत शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज? खेत एक तद्भव शब्द है। बच्चा शब्द क्या है? संकर, तद्भव, तत्सम या देशज? बच्चा एक तद्भव शब्द है। राय शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव या देशज? राय एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, उससे सुनना, उसके विपरीत या उससे कहना। तो तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वो कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन से हैं? जीव, कार्य, पक्षी या दश? जीव एक तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को ज्ञात कीजिए। प्रभाकर, दिनकर, सूरज या दिवाकर? तद्भव शब्द है सूरज। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है? ज्ञान, छत, चूर्ण या छिद्र? छत। छत एक तद्भव शब्द है। जैसे चूर्ण एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है चूरन। छत का होता है क्षत। छिद्र तत्सम का छेद तद्भव है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, निर्झर, स्थान या जीभ? तो इसका सही आंसर है जीभ। जीभ एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है जिह्वा। पूस की रात प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। वाक्य में रेखांकित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप क्रमशः क्या होंगे? पूस की रात, इसमें से पूस एक तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा? पौष, पौष, पुष्य या पुण्य? तो पूष का तत्सम होगा पौष और रात का तत्सम होगा रात्रि। तो आंसर ए सही है। कीट का तद्भव क्या होगा? कीड़ा, किचन, किलकारी या कीचड़? तो कीट एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है कीड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्य का तद्भव रूप है? कोर, कागज, काज या केवल? तो कार्य एक तत्सम है जिसका काज एक तद्भव रूप है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।